सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आज मैं वही प्राचीन योग तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और श्रेष्ठ है। यह दिव्य ज्ञान जो सूर्य को दिया था, वही ज्ञान आज तुझे दे रहा हूँ। लेकिन यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि यह बहुत गूढ़ और गुप्त है। इसके लिए व्यक्ति का पात्र होना आवश्यक है। स एवाय मया तेध्य योग्य प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हयेत दुत्तमम। पुरातन योग का अर्थ केवल पुराना ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य विज्ञान जो सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है। यह जीवन जीने की वह कला है जो मनुष्य को कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रखती है। भगवान यह ज्ञान अर्जुन को देने का कारण भी बताते हैं। पहला भक्त, दूसरा सखा। भक्ति अर्थात श्रद्धा और समर्पण। अर्जुन केवल जिज्ञासु नहीं है, बल्कि उसका हृदय पूर्ण विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है। वह अहंकार से रहित होकर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। भक्ति व्यक्ति के भीतर विनम्रता और ग्रहणशीलता उत्पन्न करती है। साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल गुरु शिष्य का ही नहीं, घनिष्ठ मित्रता का भी है। इस मित्रता में खुलापन, विश्वास और निर्भय संवाद है। यही कारण है अर्जुन बिना किसी संकोच के अपने संदेह प्रकट कर पाता है और श्री कृष्ण बिना किसी औपचारिकता के गूढ़तम रहस्य बता पाते हैं। भगवान इस ज्ञान को रहस्यमय ही एतत् उत्तमम कहते हैं, क्योंकि यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ है। यह साधारण बुद्धि से तुरंत समझ में नहीं आता। इसे केवल वही समझ सकता है जिसका मन शुद्ध और स्थिर हो। यह ज्ञान बाहरी कर्मों से पीछे छिपे हुए आंतरिक सत्य को प्रकट करता है, जिससे कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत विजानीयाम त्वय माधव प्रोक्त वानिति। भगवान जब कहते हैं, यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को सिखाया था, तब अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होता है और अर्जुन कहता है, आपका जन्म तो अभी हाल का है, जबकि सूर्य देव का जन्म बहुत पहले का है। फिर मैं ये कैसे मानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह योग उन्हें सिखाया था। मनुष्य सामान्यतः समय को रेखीय रूप में देखता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस दृष्टि से जो पहले हुआ वह बाद में होने वाले से अलग और स्वतंत्र है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वह सामान्य बोध से परे है। अर्जुन इस समय उस सत्य को नहीं देख पा रहा कि दिव्य सत्ता काल से परे होती है। अर्जुन जानना चाहता है, क्या कोई ऐसा अस्तित्व हो सकता है जो समय के बंधन से मुक्त हो। अर्जुन उसे ही सत्य मान रहा है जो उसने देखा है, और तर्क का आधार भी वही है। लेकिन हृदय में श्री कृष्ण के प्रति गहरा सम्मान और विश्वास भी है। लेकिन बुद्धि इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। श्रद्धा और तर्क के बीच एक सूक्ष्म संघर्ष है, और अर्जुन इस सत्य को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।